नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका YouTube चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। साधारण ब्याज जो है आपके कहने पर शुरू किए थे और आज जो है तीसरा क्लास होगा। टाइप 7 तक यानी कि टाइप 5 तक कवर हो चुका है और टाइप 2 आज क्लियर करेंगे। ठीक है, बारी बारी से हर एक टाइप को कवर करेंगे और एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे नहीं छूटेगा। तो इस चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है, और आज देखिए किस तरह का क्वेश्चन है। चलिए, ये आज का पहला क्वेश्चन ध्यान देना है। कितने वर्षों में टाइप चेंज कर लीजिएगा आप लोग। टाइप 6 कर लीजिए। कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपया का साधारण ब्याज 1080 रुपया हो जाएगा। ठीक ना। तो ब्याज बराबर हम आपको सूत्र बताए थे और बचपने में याद किए होंगे। ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। ठीक ना। इसका तो बचपने में याद किए होंगे। एगो गाना सुने होंगे, बचपन का प्यार कभी भूल नहीं जाना रे। ठीक ना। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। तो सब पहला काम सेट कर दीजिए। ब्याज जो है 1080 रुपया दिया गया है। 1080 रुपया ऊपर पे डाल दिया है ब्याज के सामने। मूलधन दिया गया है 3,000 गुना समय। समय निकालना है मतलब टी। टी को समय बोलते हैं और रेट दिया है 12%। ठीक ना। प्रतिशत दीजिए नहीं दीजिए कोनो दिक्कत के बाद में। अब बट्टा में 100। अब इसको हम यहां से हटा देते हैं। ठीक ना। चलिए आइए अब इसी को काटा पीटी कीजिए, मिल जाएगा आंसर। कटाने के लिए आप तो जानबे करते हैं। आइए कटाते हैं। 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 12 गुना 3 36। 36 दिया 108। 3 बरस आंसर ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब। ठीक ना। चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन था तो थोड़ा सा डिटेल से किए, अब की बार धका धक। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन आइए। कितने समय में 4% 4% होगा। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर दीजिए। चार प्रतिशत कर दीजिए। चार प्रतिशत वार्षिक दर से 4500 रुपया के एक ऋण पर 360 रुपया साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। ठीक ना। चलिए आइए। चलिए 360 रुपया ब्याज हो गया तो ब्याज बराबर मूलधन हो जाएगा 4500। मूलधन गुना समय। समय निकालना है और रेट दिया गया है। और रेट दिया गया है 4%। ठीक ना। तो ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। चलिए कटापटी कीजिए इसको। 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 45 45 से कटा देंगे। 45 से कटा दिएगा तो 5 नमा 45। 5 से 5 सत्ते 35। 5 दूना 10। चलिए 9 चौक 36। 36 दूना 72 यानी 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक ना। चलिए
2 वर्ष ऑप्शन नंबर पहला इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 25। 15,000 रुपया की राशि पर 3 वर्ष में साधारण ब्याज 5400 रुपया है, तो वार्षिक दर प्रतिशत क्या रेट निकालना है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो ब्याज होगा 5400, तो ब्याज बराबर मूलधन दिया गया है 15,000, मूलधन गुना समय दिया है 3 वर्ष, रेट निकालना है, रेट निकालना है, रेट बाई 100। चलिए कटाइए इसको, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और 3 से कटा देंगे 18 या 54, उस पर 1 जीरो, 15 से कटा देंगे तो 15 12 88, यानी 12% रेट हो जाएगा। रेट 12%, ऑप्शन दूसरा सही जवाब, ऑप्शन दूसरा सही जवाब। इस तरह का और क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बढ़िए तो अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 आइएगा। साधारण ब्याज की किस दर से 925 रुपया का 5 वर्ष में मिश्रधन 1110 रुपया हो जाएगा। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। मूलधन दिया गया है 925, मूलधन गुना समय, समय दिया गया है 5 वर्ष, समय गुना रेट, समय गुना दर बटा 100, लेकिन ये ब्याज है तो ब्याज अब कितना हो जाएगा। मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे, मिश्रधन में मूलधन घटा देंगे तो ब्याज निकल जाएगा। 1110 में 925 घटा देंगे तो 110 और 75, 110 और 75 तो 185 रुपया ब्याज हो जाएगा। 1110 में 925 को घटा देंगे तो 185 रुपया ब्याज हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को कटा पिटा दीजिए, 25 से कटाइए इसको, 25 चौके 100, 25 या 75, बाकी 12 और 5 25 पंचे 25 या 75, 25 या 75 हो गया, बाकी बचा 17 और 5 175, 25 7 175, 37 बार में कट जाएगा। और 37 गुना 5, 37 गुना 5 कीजिएगा, यहाँ 5 है, 37 गुना 5 कीजिएगा, 37 गुना 5 185 कैंसिल, 37 गुना 5 185, 185 कैंसिल हो गया, तो रेट बराबर 4% निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए ध्यान दीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन। किसी व्यक्ति को 725 रुपया पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 87 रुपया ब्याज मिलेगा। अब की बार इसमें ब्याज दिया गया है तो ब्याज बराबर मूलधन दिया है 725, मूलधन गुना समय, समय आपको निकालना है यानी टी, और रेट दिया है 4% बटा में 100। चलिए कुछ नहीं है, खाली कटाना है इसको, 25 चौका 100, 25 दूना 50, बाकी 22 और 5 25, 25 नमा 225, ठीक है, 25 नमा 225, ठीक है। ये 4 से 4 कट गया, 29 या 87, 3 बरस निकल जाएगा, 3 बरस समय, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन पहला सही जवाब, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर भैया। 28 नंबर क्वेश्चन ध्यान देना है। 1200 रुपया का मूलधन किस दर से 2 वर्ष में 240 रुपया साधारण ब्याज के रूप में देगा। तो 240 टका ब्याज हो जाएगा, तो ब्याज बराबर मूलधन 1200, मूलधन गुना समय दिया है 2 बरस, रेट निकाल देना है भैया। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है, 2 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 जीरो कट गया तो 12 दूना 24, 24 से कहा 24, 1 जीरो, रेट निकल गया है 10%। ऑप्शन देखिए तो सही, ऑप्शन दूसरा तो सही है ना। चलिए तेरा ध्यान किधर है, हम बढ़िए अगले क्वेश्चन पे।
चलिए टाइप आप लोग चेंज कर लीजिएगा, टाइप 6 क्लियर हो गया है, टाइप 7 कर लीजिए। 7वां टाइप आइए, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है, यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दुगुनी हो तो धन कितने समय के लिए दिया गया है? धन कितने समय के लिए दिया गया है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। ऑप्शन आप लोग लिख तो सकते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 29। चलिए पहला ऑप्शन है 3.1/3 वर्ष। दूसरा हो जाएगा 6.2/3 वर्ष। 3 नंबर ऑप्शन 6.1/3 वर्ष। और ऑप्शन नंबर 4 6 वर्ष। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, इसमें बोला गया साधारण ब्याज मूलधन का 2/9, यानी साधारण ब्याज जो है, ब्याज ध्यान देना है, पहले ब्याज बोला गया उसके बाद मूलधन। साधारण ब्याज मूलधन का 2/9, 2/9 का मतलब हुआ 2:9। अनुपात का मतलब बटा, बटा का मतलब अनुपात, ठीक है। तो ब्याज निकल गया 2, ब्याज बराबर मूलधन कितना 9 गुना समय, आगे बोला गया है यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत का 2 गुना, टी मतलब समय, रेट मतलब दर, वर्षों की संख्या दर प्रतिशत का 2 गुना, दर को मान लेंगे एक्स, इसका 2 गुना 2x हो जाएगा, ठीक है। तो मूलधन गुना समय 2x गुना दर x/100। अब इसी को कटाना है। चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा, ये 2 से 2 कट गया, अब नहीं कटेगा। x गुना x, एक्स स्क्वायर गुना 9, तो 9x² बराबर 100। ये 9 गुना में इस पारा के भाग लग जाएगा भैया, 9 को यहां से हटा देते हैं, स्क्वायर है इस पारा करके रूट हो जाएगा, तो x बराबर निकल जाएगा, x बराबर निकल जाएगा आपका, x बराबर 100 के वर्गमूल 10, 9 के वर्गमूल 3, तो 10/3। तो इसमें निकालना है समय, समय निकालना है तो x का वैल्यू यहाँ पे रखना होगा, ठीक है ना। तो 2 गुना x का वैल्यू 10/3, तो 10 गुना 20/3, तो 20/3 को लिखेंगे 6.2/3 वर्ष। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें रेट पूछता यानी दर पूछता तो x का वैल्यू, दर माने x को, x का वैल्यू 10/3% हो जाता, ठीक ना। 10/3%, जो पूछेगा आप तैयार रहिए उसके लिए। बढ़िए दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है, यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत से संख्यात्मक रूप से आधी हो तो प्रति वर्ष दर क्या है, रेट निकालना है, इसमें ध्यान देना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम साधारण ब्याज उस राशि का, तो ब्याज कितना हो जाएगा 8, तो ब्याज बराबर मूलधन कितना 25, मूलधन गुना समय, समय निकालिए और रेट निकालिए। आगे आगे दिया गया है यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशत से संख्यात्मक रूप से आधा है, दर से आधा है, तो दर को मान लेंगे 2x, तो इसका आधा कितना हो जाएगा x। एक बार फिर से देखिए, वर्षों की संख्या जो है प्रति वर्ष दर प्रतिशत से संख्यात्मक रूप से आधी है, दर की प्रतिशत से आधा है, इसके आधा है, तो इसको मान लेंगे 2x, तो इसका आधा x हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आइए, तो समय x, समय गुना दर 2x/100। अब इसी को कटा देना है, बस हो जाएगा टकाटक में, ठीक है ना। चलिए कटाइए,
25 चौका 100 और 2 से कटा देंगे 4 दूना 8, 4 चौका 16 बराबर x गुना x, x स्क्वायर, स्क्वायर है इस पारा करके रूट हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। और निकालना है इसमें दर, दर निकालना है तो x का वैल्यू यहाँ पे रखना पड़ेगा, x का वैल्यू रख दीजिए तो 2 गुना 4 8% हो जाएगा भैया, 8%। ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। अगर समय पूछता, समय माने है x, x का वैल्यू 4 वर्ष हो जाता। ठीक, कुछ भी पूछेगा तैयार रहिए बनाने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे। आइए ध्यान दीजिएगा, मूलधन तथा इसके वार्षिक मिश्र धन का अनुपात 8:9 है, तो साधारण ब्याज की दर कितनी है, रेट निकालना है। आइए ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया गया है मूलधन और वार्षिक मिश्र धन, मूलधन और वार्षिक मिश्र धन, ये मूलधन हो जाएगा, ये मिश्र धन हो जाएगा। मिश्र धन में मूलधन घटा देंगे तो ब्याज निकल जाएगा, 9 में 8 घटेगा, 1 रुपया ब्याज, तो ब्याज बराबर मूलधन कितना 8, मूलधन गुना समय, इसके वार्षिक, वार्षिक मतलब 1 साल, और रेट निकाल देना, रेट नहीं दिया गया तो रेट बाय 100, ठीक ना। चलिए आइए, हड़बड़ नहीं कीजिएगा भैया, नहीं जाइएगा बोरा में। 4 दूना 8, 4 से 25 बेरी में कट जाएगा और 2 से कटा देंगे 25 को तो 12.5 बेरी में, यानी रेट निकल जाएगा 12.5%, रेट निकल जाएगा 12.5%, 12.5%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मूलधन की एक राशि पर मिश्रधन मूलधन का 13/6 गुना है, यदि साधारण ब्याज 49 रुपया हो तो मूलधन की राशि क्या है। इसमें मूलधन निकालना गया है, मूलधन निकालना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम क्या करना है, मिश्रधन, मूलधन का सबसे पहले दिया गया है मिश्रधन, मूलधन बाद में बोला गया है। 13/6 गुना मतलब 13:6 हो जाएगा, 13:6, उल्टा पुल्टा नहीं कीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे मिश्रधन में मूलधन घटा देंगे तो ब्याज निकल जाएगा, आपको पता होना चाहिए। मिश्रधन में मूलधन घटा देंगे तो ब्याज निकल जाएगा, तो 13 में से 6 घटा देंगे तो 7 निकल जाएगा ब्याज। यहां तक क्लियर है। और साधारण ब्याज दिया गया है 49 रुपया, साधारण ब्याज 49 रुपया, तो रेशियो में ब्याज में कितना है 7, 49/7। निकाला है मूलधन, मूलधन के पास रेशियो में कितना है 6, तो 6 से गुना कर देना है, ठीक है। कटाइए इसको, 7 7 49, 7 6 42, 42 रुपया मूलधन हो जाएगा, 42 रुपया मूलधन। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर इसी में पूछ देता मिश्रधन तो 13 से गुना कर देते, 13 7 91 हो जाता, ठीक ना। अब किसी के मन में आता होगा कि मूलधन जो है 100% होता है, यहाँ 100 से गुना क्यों नहीं किए, 100 से गुना कीजिएगा, 100 गुना 7 तो 700 हो जाएगा, ऑप्शन में दे दिए हैं। अब 100 से इसमें इसलिए गुना नहीं होगा क्योंकि इसमें प्रतिशत नहीं दिया गया है, इसलिए 100 से गुना नहीं होगा, ठीक ना। गलती नहीं कीजिएगा, न जाइएगा बोरा में। चलिए आगे, कोई धनराशि 9/2 वर्षों में 163% हो जाती है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है, रेट निकालना है, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिएगा भैया, रेट निकालना है। आइए, तो साढ़े यानी 9/2 को बोलेंगे 4.5 बरस, ठीक है।
163% हो जाती है, इसका मतलब होता है मिश्र धन। 163%, ठीक ना। तो 163/100, ये 100% मूलधन हो गया, ये मिश्र धन। तो मिश्र धन में मूलधन घटा देंगे तो ब्याज निकल जाएगा, तो 100 इसमें घटा देंगे, 100 इसमें घटा देंगे 63, तो 63 आपका ब्याज हो जाएगा। तो मूलधन कितना, 100%। तो मूलधन गुना समय, समय दिया गया है 9.5/2 को बोलेंगे 4.5 वर्ष, ठीक ना। चलिए उसके बाद आगे निकालना है रेट, रेट बाय 100। चलिए कटाइए इसको, इसका दशमलव को हटा देंगे, इसका दशमलव हटा देंगे तो नीचे में 1 0 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 9 से 9 पचे 45, 9 सत्ते 63, 5 से कटा देंगे 5 दूना 2, 5 दूना 10, 2 सत्ते 14, 14% इसका रेट हो जाएगा, 14% इसका रेट हो जाएगा। ऑप्शन पहला इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन पहला इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन पहला, ऑप्शन पहला जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। 34 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। किसी धनराशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 1/9 है तथा वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के बराबर है, तो दर प्रतिशत क्या है। यह टाइप आप लोग चेंज कर लीजिएगा, ठीक ना। टाइप 7 हो गया था, यहाँ टाइप 8 कर लेना है। टाइप 8 कर लीजिएगा, ठीक है। आइए इसमें जो बोला गया है वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के बराबर है, यानी वर्ष जो है और समय जो है दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर रहेगा तो की करना है आपको पता है, भिन्न का रूट अंडर, और बाहरा में दीजिएगा 10। अगर रूट को यहां तक लीजिएगा तो यहां 100 देना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए तो भिन्न का रूट अंडर और बाहर में 10 से गुना कर देना है। कब करना है, जब समय और दर दोनों बराबर रहेगा तब। चलिए ध्यान देना है। अब जो है भिन्न दिया है कितना, 1/9 है, 1/9 का रूट अंडर गुना 10 कर देना है। 1 का वर्गमूल 1, 9 का वर्गमूल 3 गुना 10, तो 10/3, 10/3 है भैया, 10/3%, 10/3% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर रेट पूछेगा तो 10/3, समयो पूछेगा तो 10/3 होगा, कहीं ना होगा, कहना दर और समय दोनों बराबर है, ठीक ना। अगर समय भी पूछ देता, समय भी पूछ देता तो 10/3 हो जाता, 10/3 बरस, ठीक ना। आगे क्वेश्चन मिलेगा। चलिए बढ़िए दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। किसी धन पर एक निश्चित दर तथा समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। यदि दर तथा समय का संख्यात्मक मान बराबर हो तो दर तथा समय कितनी है। अब की बार दोनों निकालना है, समय और दर दोनों। और एक चीज और बोला गया इसमें, दर और समय दोनों बराबर है, दर तथा समय का संख्यात्मक मान बराबर है। दर और समय बराबर रहेगा तो क्या करना है, भिन्न का रूट अंडर, भिन्न कितना दिल है 9/16, 9/16 का रूट अंडर बाहर में 10 से गुना कर देना है। रूट के बाहर में कीजिएगा गुना 10 से, अगर रूट को लेके जाइएगा तो 100 से गुना करना होगा, ठीक है। रूट को यहां तक ले जाइएगा तो यहां 100 देना पड़ेगा, आप गड़बड़ नहीं कीजिएगा। चलिए
9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4 गुना 10। 2 से कटापीटी कीजिए, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 15/2। तो 15/2, तो इसमें पहले रेट निकालना है। 15/2 तो 7.5% हो जाएगा। और समयो पूछा गया है तो 15/2 को बोलेंगे 7.5 बरस। 7.5 बरस, ठीक ना। 15/2 देले है, 15/2 देले है, तो चलिए 15/2 लगा दीजिए। 15/2 7.5% और 15/2 बरस। ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए और 2 क्वेश्चन इस तरह का मिलेगा आपको। चलिए किसी धन होगा यहां पर। किसी धन पर एक निश्चित दर से एक निश्चित समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। यदि दर प्रतिशत वार्षिक तथा वर्षों की संख्यात्मक मान बराबर हो तो दर क्या, यानी रेट निकालना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें एक बात फिर से बोला गया है, इसमें दर प्रतिशत वार्षिक तथा वर्षों का संख्यात्मक मान बराबर हो, यानी दर और समय दोनों बराबर है। दोनों बराबर रहेगा तो भिन्न का रूट अंदर 16/25 का रूट अंदर कर देना है, ठीक है। और बाहर में 10 से गुना कर देना है बाहर में। तो 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5 और गुना 10। तो 5 दूना 10, 4 दूना 8%। 8%, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगर समय पूछता तो केवल 8 वर्ष हो जाता, केवल यूनिट को चेंज करना है, बाद बाकी कुछ नहीं। क्यों नहीं करना है, क्योंकि दर और समय दोनों बराबर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। किसी मूलधन का साधारण ब्याज मूलधन का 81% है। यदि वार्षिक दर तथा समय के संख्यात्मक मान समान हो तो समय क्या है। यह भी क्वेश्चन वही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया, आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आज के बाद दिखने लगेगा, ठीक ना। 81% है, ठीक है। हम आपको बताए हैं, यहाँ एक चीज और बोला गया, दर और समय का संख्यात्मक मान समान हो, दर और समय दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर रहेगा तो भिन्न का रूट अंडर गुना 10 करते हैं। आइए 81% है तो 81% का बटा में 100 हो जाएगा। अब देखिए भिन्न के रूप में हुआ कि नहीं हुआ। हाँ जी, भिन्न के रूप में हो गया है। अब इस पर रूट चढ़ा दीजिए और गुना कर देना है बाहर में 10 से। 81 का वर्गमूल 9, 100 का वर्गमूल 10 गुना 10। 10 10 खत्म हो जाएगा और 9 बरस हो जाएगा, 9 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही जवाब, ठीक ना। चलिए बढ़िए दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा, किसी मूलधन पर साधारण ब्याज मूलधन का 0.36/4 यदि दर का संख्यात्मक मान समय के बराबर हो तो समय क्या है। इसमें एक चीज और बोला गया, दर का संख्यात्मक मान समय के बराबर है। दर और समय जब बराबर होगा तो भिन्न का रूट अंडर बाय गुना कर देना है 10 से। भिन्न का रूट अंडर गुना 10। यह देखिए भिन्न के रूप में दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा लफड़ा लगा दिया है तो 0.36/4। यह भी तो भिन्न के रूप में है ना, तो भिन्न का रूट अंडर बाहर में 10 से गुना कर देना है। अब इसका दशमलव हटा देंगे भैया, दशमलव हटा देंगे तो नीचे में 2 जीरो हो जाएगा, ठीक ना। अब 36 का वर्गमूल 6 तो 100 गुना 4, 400, 400 का वर्गमूल 20 होगा गुना 10। चलिए कटाइए इसको। अब कटाने के लिए इंजीनियरिंग थोड़े करना है, 0 0 कैंसिल।
2 से कटा देंगे, 2 तिया 6, यानी 3 वर्ष हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा, 3 वर्ष ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज यहीं तक रहेगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिला है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और एग्जाम में आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है ना, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।